भारत का सबसे संवेदनशील भूभाग चिकन नेक, वही चिकन नेक जिसे सर्जिल इमाम काट करके भारत से अलग करने की प्रक्रिया अपने जमातियों को समझा रहा था, वही पतली सी जमीन की एक पट्टी जिसे विश्व सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानता है। हम आज उसी चिकन नेक की बात करेंगे जिसपे चीन दशकों से अपनी नजर गड़ाए हुए। असल में इसे आम भाषा में चिकन नेक कहते हैं क्योंकि ये इलाका सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को बाकी देश से जोड़ता है। अगर ये कॉरिडोर कभी बाधित हो जाए, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय मुख्य भारत से कट सकते हैं। असल में ये सिर्फ सड़क नहीं, ये भारत की रणनीतिक जीवन रेखा है। खुशी की ये बात है कि अब इसी जीवन रेखा की समस्याओं का समाधान की घोषणा हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल बनाए जाने की घोषणा कर दी है। यह टनल गोहपुर से नुमालीगढ़ को जोड़ेगी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी। इतनी ही दूरी तय करने में लगभग 240 किलोमीटर घूमना पड़ता था, लगभग 6 घंटे लग जाते थे। लेकिन नई टनल के बाद यह समय घट करके सिर्फ 20 मिनट हो जाएगा। सोचिए, 6 घंटे से सिर्फ 20 मिनट। यह सिर्फ सुविधा नहीं, एक रणनीतिक क्रांति है। अब समझिए इसका सैन्य महत्व। चिकन नेक के पास 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। साथ ही चीन की सीमा भी उत्तर पूर्व में संवेदनशील है। मतलब टनल बन जाने के बाद किसी भी आपात स्थिति में तेजी से सैनिक और लॉजिस्टिक मूवमेंट भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यह टनल ऑल वेदर होगी, बारिश, बाढ़ या किसी बाहरी खतरे का असर इस पर न्यूनतम होगा, यानी उत्तर पूर्व की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। अब बात करते हैं निवेश की। इस परियोजना के लिए लगभग 18,662 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लेकिन आप इसे सिर्फ खर्च मत समझिएगा, यह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश है जिसमें लगभग 80 लाख मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। वहीं स्थानीय युवकों को काम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मशीनरी, स्टील, सीमेंट, एक तरह से देखा जाए तो वहां की पूरी अर्थव्यवस्था को एक गति मिल जाएगी। विकास का एक नया पहलू खुलेगा उत्तर पूर्व भारत के लिए, क्योंकि उत्तर पूर्व भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। वहां तेल, चाय, गैस, पर्यटन, जैव विविधताएं हैं। लेकिन कनेक्टिविटी की कमी हमेशा विकास में बाधा रही। मतलब जब टनल बन जाएगा तब दूरी घट जाएगी, लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा तो उद्योग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा और इससे उत्तर पूर्व में रोजगार बढ़ेगा। यानी यह प्रोजेक्ट सुरक्षा और विकास दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। और देखा जाए तो आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। चाहे वह समुद्र के ऊपर पुल हो, पहाड़ों के बीच सुरंग हो या अब ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर वाटर टनल। कंक्रीट और स्टील से बना सिर्फ एक टनल नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर होते भारत का एक जीता जागता सबूत। चिकन नेक जो कभी कमजोरी समझा जाता था, मोदी सरकार ने उसे रणनीतिक ताकत में बदल दिया है। क्योंकि इरादा जब देश की संप्रभुता को बचाने और उसे बढ़ाने का हो तो हर परेशानी एक मौका बन जाती है। याद रखिए, कमजोरियां कभी नक्शों में नहीं होती, कमजोरियां इरादों में होती। जिस देश के इंजीनियर नदी के नीचे रास्ता बना दे, जिस देश के सैनिक पहाड़ों पर तिरंगा गाड़ दे, जिस देश के नागरिक संकट को अवसर में बदल दे, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। और एक बड़ी बात, उस देश को उभरने से कोई रोक भी नहीं सकता। चिकन नेक अब सिर्फ एक भूभाग नहीं रहा, यह भारत की आत्मविश्वास का प्रतीक है। संदेश है दुनिया के लिए कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत अब अपने फैसलों से निर्माण और समाधान करता है। क्योंकि ये नया भारत है जो इतिहास से सीखता है, वर्तमान में खड़ा रहता है और भविष्य खुद बनाता है। जब कोई सरकार राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके देश के लिए काम करती है तो असंभव शब्द भी मायने नहीं रखता। अगर एक लाइन में कहूं तो यही कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।